हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे प्रिंस का जन्मदिन और 25 तारीख है आज। तो 25 अगस्त को मेरे प्रिंस का जन्मदिन आता है और आज ये 4 साल का हो गया और 5वें लगा। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा करती हूँ कि जब बच्चों का जन्मदिन आता है तो मैं बच्चों के जन्मदिन के दिन फ्रूट का पौधा लगा देती हूँ। तो मेरे बड़े वाली बेटी और छोटे वाली बेटी का जन्मदिन आता है। बड़े वाली बेटी का 24 जुलाई को होता है और छोटे वाली बेटी का होता है 26 जुलाई को। तो उस दिन मैंने बड़े वाली बेटी के जन्मदिन पर मैंने पपीते का पौधा लगाया था और कल्पना के जन्मदिन पर मैंने अखरोट का पौधा लगाया था। और आज है 25 अगस्त, तो आज मैं लगाऊंगी केले का पौधा। और फिर बीच वाली बेटी का जन्मदिन होगा 15 सितंबर को, तो तब देखूंगी और पौधा लगाऊंगी कुछ फ्रूट का। तो फ्रेंड्स, मेरे दादी जी और नानी जी बोलते हैं कि जन्मदिन के दिन फ्रूट का पौधा लगाना चाहिए और जिससे बच्चे फलते फूलते भी है। जैसे फल पौधे देते हैं तो वैसे ही बच्चे भी फलते फूलते हैं और अच्छी लाइफ होती है उनकी भी। और जैसे आजकल रिवाज सारे सारे रिवाज खुल चुके हैं कि जन्मदिन को केक काटते हैं सभी जगह पे। तो वैसा तो हम करते नहीं हैं, पर मैं ऐसा करती हूँ कि पौधा वगैरह लगा देती हूँ फ्रूट का और मिठाई वगैरह जैसे बर्फ़ी वगैरह वैसे बना देती हूँ बच्चों को। और इससे ऐसा होता है कि पौधों से हमें फ्रूट भी हो जाते हैं और शुद्ध हवा भी मिलती है। तो देखिए, आने वाला भविष्य भी इनसे अच्छा होगा। जैसे ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी और शुद्ध मिलेगी और हवा भी। और फिर और काम भी बहुत से आते हैं। केला तो विष्णु भगवान जी का होता है, तो इसको तो पूजा पाठ में भी काम लाते हैं केले को। और इसके फल भी पूजा पाठ में भी काम आते हैं और सभी इनको बहुत पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे केक वगैरह काटते हैं तो वैसे हम जन्मदिन पर पौधा भी लगा दे तो भी अच्छा है और यादगार भी रह जाती है और पौधा भी उग जाता है। जैसे फल फ्रूट खाने के लिए भी हो जाते हैं। तो हम एक एक पौधा हर साल लगाएंगे तो देखिए कितने पौधे हो जाएंगे। जितने सालों के हम होंगे तो उतने ही फल फ्रूटों के पौधे हो जाएंगे। तो देखिए, मैंने लगा दिया इसके हाथ लगाकर और अब मैं इसको पानी दे दूंगी। और फिर आजकल वैसे भी बरसात का मौसम है तो पानी वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आजकल बारिश हो रही है। तो देखिए कैसे कर रहा है ये भी। प्रिंस मेरा बहुत खुश रहता है खेती बाड़ी करने के लिए भी और वैसे भी। तो देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे ये। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे मनाती हूँ अपने बच्चों का जन्मदिन। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मैं इसके चारों ओर से बुनाई कर रही थी क्योंकि इसमें पानी इकट्ठा होना चाहिए। इस तने के साथ में पानी से अच्छी ग्रोथ भी चलती है और पानी की कमी नहीं होनी चाहिए पौधे के लिए, तब अच्छा चलता है पौधा। तो अब मैं इसको पानी दे दूंगी और उसके बाद पशुओं के गोबर की खाद ऊपर से फिर से फेंक दूंगी इसके
तने के साथ साथ में। तो देखिए इसके चारों और मैंने नरम मिट्टी कर दी खनाई करके। और ये यहाँ पर हमारी बिल्ली है। तो फ्रेंड्स बिल्ली तो अच्छी रहती है, जैसे सांप वगैरह हो तो उनको ये खा देती है और फिर हमें डर नहीं रहता। जैसे मेरे को पिछले वाली वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मेरे को हरे वाला सांप मिला और वो मैंने अपने, जैसे मैं घास काट रही थी तो अपने हाथ में ले लिया था मैंने उसे। और फिर बाद में उसको मैंने हाथ से, मेरे क्या बोलते हैं उसको, मुंह जैसा मेरे हाथ में पकड़ दिया मैंने घास के बीच में, और पूंछ जैसी उसकी घास के नीचे लटकी हुई थी। तो मैंने जल्दी से फेंका और फिर जल्दी से फेंका जैसे, तो वैसे वो मतलब छिप गया घास के बीच में। और फिर मैं बाद में निचले खेत में गई तो वहाँ पर घास के बीच में छिपा था। तो उसका कलर और घास का कलर एक जैसा होता है और आजकल बरसात के दिनों में बहुत डर लगता है सांपों से। तो अब है फ्रेंड्स शाम का टाइम और मैं आ गई थी घर में पशुओं का सारा काम निपटा करके। और फिर प्रिंस कर रहा था जिद की मम्मी बर्फ़ी बनाओ। तो देखिए मैंने चाशनी बना दी है। इसमें मैंने चीनी डाली थी और थोड़ा सा पानी डाला था और अब डाल दिया डालडा। तो फ्रेंड्स से प्रिंस को ही आया था मिल्क पाउडर स्कूल से, क्योंकि आजकल लॉकडाउन में बच्चे घर में ही है और ये आप सभी को पता है। तो इनको राशन हर महीने घर में ही मिल जाता है। तो इसके लिए दूध स्कूल से आया था और मैं इसका इनको बना देती हूँ बर्फ़ी खाने के लिए। तो ये देखिए मेरी चाशनी अच्छे से बन चुकी थी और अब मैं इसमें मिल्क पाउडर डाल रही थी। तो फ्रेंड्स ये मिल्क पाउडर मैंने छन्नी से छान कर डालना था और मेरे को ऐसा ही होता है कि जल्दी जल्दी लगी रहती है। और बाहर मेरे पशु थे तो बच्चे भी नीचे थे और पतिदेव जी भी, तो पशु अकेले थे। और फिर हमारे यहाँ पर बाघ वगैरह का बहुत डर रहता है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से किया इसको। और देखिए तो अब मैं इसको अच्छे से पकने दूंगी। और फ्रेंड्स माफ़ कीजिएगा वीडियो की स्पीड मैंने बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और इससे आप भी बोर हो जाते हो। और ये देखिए तो मेरा ये अच्छे से पक चुका था और अब इसको ऐसा होता है कि चलाना पड़ता है, छेड़ा लगाना पड़ता है, नीचे नहीं लगना चाहिए नहीं तो ये जल जाता है। तो ये देखिए कितना गाढ़ा बन चुका है ये। और ये है गरी, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया था और इसमें वैसे नीचे भी घी लगना था बर्तन में, तो वो नहीं लगाया मैंने। गरी को इसके नीचे फेंका तो इसके ऊपर रह जाएगी ये बर्फ़ी और उखाड़ने को आसान होगी। तो ये देखिए मेरे अच्छे से बन चुका है ये दूध और अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगी। चक्को
और फ्रेंड्स मैंने जल्दी उठा दिया था, वैसे थोड़ी देर और पक लेना था ये। तो अब मैं इसको डाल दूँगी के बीच में, क्या बोलते हैं इसको, परातड़ी, यानी कि बर्तन, बड़े वाली थाली। तो इसके बीच में डाल दूँगी और थोड़ा सा गरीबूर मैंने इसके बीच में भी डाल दिया मिक्स करने के लिए। और कुछ रखा है यहाँ पर, तो कुछ मैं नीचे बर्तन में बिछा दूँगी और कुछ ऊपर से डालूँगी इसके बर्फ़ी के ऊपर। तो फ्रेंड्स इसमें हम सूखे मेवे जैसे बादाम और काजू सब कुछ डाल सकते हैं, जो भी हमारे पास हों। तो मैंने इसमें ये डाला गरी कद्दूकस करके। मम्मी तो फ्रेंड्स आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है। देखने के लिए भी एकदम जैसे दुकान से लाते हैं हम, तो वैसी दिखाई देती हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने निकाल दिया इसके बीच में। और ये काले होते हैं, तो इसके बर्तन के नीचे हम इसको रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चढ़ा बोलते हैं हम अपनी भाषा में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर बर्फ़ी निकाल दी थी इससे, और अब मैं ऊपर से भी गरी को इसके ऊपर फैला लूँगी। तो फ्रेंड्स अब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो एकदम अपने आप ही कठोर हो जाएगा, और फिर इसके पीस करेंगे। तो मेरा प्रिंस नहीं मान रहा था कि मम्मी मुझे बर्फ़ी दो, तो ये अभी गिल्ली ही थी और पूरी तरह से सूखी नहीं थी। तो मैं यहाँ पे इसके लग गई थी पीस करने, और अभी थोड़ी इसमें वो रह गई थी, कसर रह गई थी सूखने के लिए। पकड़ रहा था। और यहाँ पर बच्चों को दूध डाला था गिलास में। और फ्रेंड्स से देखिए, मैंने कर दिए बर्फ़ी के पीस, और ये थोड़ी देर बाद इसके पीस होने थे, तो ये बच्चे तंग कर रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी में ही कर दिए। और फ्रेंड्स वीडियो डालने में मैं लेट हो गई, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। और जैसे आजकल मेरे बच्चों की क्लासें लगती है, तो 3-4 क्लास से मेरी बड़ी वाली बेटी की लगती है, और 2-3 छोटी वाली की लगती है। तो फ़ोन उनके पास रहता है, और मैं वीडियो डालने के लिए लेट हो गई, इसलिए मुझे माफ़ कीजिएगा। तो देखिए, बर्फ़ी बन चुकी थी और खाने में बहुत ही टेस्टी बनी थी ये। तो फ्रेंड्स ये देखिए, और यहाँ पे मेरा प्रिंस रूठ गया था मेरे से, और देखिए कैसे आंखें मल रहा है। ये बोल रहा था कि मेरे को गाड़ी नहीं लाई आपने मम्मा जन्मदिन में। और यहाँ पर मेरी बेटियाँ थी, तो देखिए क्या कर रहा है, और राखियों से हाथ भरी है उसके। और ये है मेरे चारों बच्चे, यहाँ पर 3 बेटियाँ हैं मेरे और 1 बेटा। तो यहाँ पर भी इसको बड़ी मुश्किल से बिठाया था, और यहाँ पर शिव जी बना हुआ था कि मैं शिव जी बन गया हूँ। तो फ्रेंड्स, पौधा एक लगाता है और फल हज़ारों खाते हैं। तो ऐसा होता है कि हमें पौधे
फ्रूटों के पौधे लगाने से बहुत ही पुण्य कमा लेते हैं हम। जैसे कि एक आदमी पौधा लगाता है तो देखिए कितने हज़ारों आदमी फ्रूट खाते हैं उसके। तो सभी मतलब क्या बोलते हैं उसको, शीशी देते हैं। ऐसा बोलते हैं कि लगाने वाला जुग जुग जियो। तो फ्रेंड्स, ऐसे मनाते हैं हम गांव में जन्मदिन, बच्चों का हो चाहे बड़ों का। तो अब मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और फ़ोन मेरी बेटियों के पास था क्योंकि इनकी क्लासें लगी थी, तो वीडियो डालने के लिए मैं लेट हो गई, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। और देखिए हमारे घर के पास का सुबह सुबह का नज़ारा, और देखिए आंगन में फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। तो स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी।